नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं मैथ्स एजुकेटर आपको एक मैथ्स की सीरीज़ लेते हुए चलेंगे और जो हमारी जो सीरीज़ चलेगी वो कंप्लीट यानी बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे उसको। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा, नाम सुन रखा होगा आपने, वो होगा हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। और हिंदी में बोले तो चाल, समय और दूरी। ठीक है ना, एक एक टर्म को समझते हुए चलते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है वो पूरा का पूरा एक डेफिनेशन पे ख़त्म है, यानी कम्प्लीटली टॉपिक जो है वो ख़त्म है सिर्फ और सिर्फ चाल की डेफिनेशन पे। अगर मैं आपको बोलूँ चाल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो आप बोलते होंगे एकांक समय में चली गई जो दूरी होगी उसी को हम चाल कहते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इन ए यूनिट टाइम डेट इज़ स्पीड। यानी आप दोनों में लिख सकते हैं, बाइलिंगुअल पढ़ सकते हैं, यानी एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। जैसे आप इसको लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम। ठीक है ना, ये तो डेफिनेशन हुई चाल की। फिर बात करते हैं समय की। ठीक है, समय की, तो समय कितना समय लगा, यानी अगर आप ही की बात करें तो कोई भी, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं तो हो सकता मैं उसको कम समय में कर लूं, आप मेरी कंपैरिजन में उसको ज़्यादा टाइम ले लें, लेकिन कोई नहीं, वो धीरे धीरे आएगा, आप भी जल्दी करने लगेंगे। यानी समय। दूरी चली, कितनी दूरी चली। ठीक है ना, एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। इसके बाद बात करें हम यूनिट की। यूनिट यानी आप बोल सकते हैं इसको, इसकी जो इकाई रहती होगी वो क्या, यानी माह। ठीक है, जैसे आपने देखा डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, और वो कुछ भी हो सकती है, जैसे 5 घंटे में चली गई दूरी कुछ भी है, मान लेते हैं 60 किलोमीटर है, या फिर 10 मिनट में चली गई दूरी, या फिर 5 सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी जो होगी वो कल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम यूनिट टाइम, इकाई, मात्रक की। तो जो इसका मात्रक होगा, तो मात्रक होता है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे किलोमीटर का मतलब जो होता है 1 किलोमीटर में मीटर कितना, तो आप बोलते हो 1000 मीटर। ठीक है ना, उसके बाद आप बोलते होंगे 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 पंजे 10 और 2 तीन 6, जो कि हमारा आया 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, मेरा कहने का ये मतलब है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि आप देखो मल्टीप्लाई आखिर हमें करना रहता है 5/18 से। अब वो बात अलग है कब 18/5 लेना है या 5/18 कब लेना है। तो जैसे अगर हम देखें, मुझे बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में,
तो अब आप बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर जा रहे हैं, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर जा रहे हैं। किलोमीटर पर आवर की कंपैरिजन में मीटर पर सेकंड बहुत छोटी यूनिट है। तो 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करने का ये फंडा है। आप बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो तो आप देख लो 5 और 18 में छोटा कौन सा है। तो जो छोटा है यानी 5 छोटा है तो मल्टीप्लाई करना रहता है हम लोगों को 5/18 से, ठीक है ना। तो ये बनेगा हमारा मीटर पर सेकंड में। जैसे ही अब आप आओ मीटर पर सेकंड को बदलना हो हमें किलोमीटर पर आवर में, तो अब मीटर पर सेकंड को हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर जा रहे हैं। तो अब हमें जो मल्टीप्लाई करनी होगी वो करनी होगी किससे, 5 और 18 में बड़ा कौन सा, 18। तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 18/5 से और ये बदल जाएगी हमारी किलोमीटर पर आवर में। जैसे कि हम बात करें कुछ स्पेसिफिक लेते हैं, जैसे आप बात करो, मैं बोलूँ 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आप बोलते हो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम लोगों को क्या चाहिए, 5/18 चाहिए या 18/5 चाहिए। तो आप कह रहे हो किलोमीटर से हम मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो छोटी वाली वैल्यू है वो हम ऊपर रहती होगी और छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, तो आप कह रहे हो 5 है। यानी 72 में हम सिर्फ और सिर्फ करना मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से और ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 चौक 72 और ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। जैसे एक और लेते हैं, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ 108 किलोमीटर प्रति घंटा, कन्वर्जन करना है इसका मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो फिर वही बात 5 यानी जो छोटी वाली वैल्यू है वो ऊपर रहती होगी। 108 × 5/18, 18 पंजे 90, 18 छंग 108 और 5 छक्का 30, ये हुआ 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। चलो ये तो रही बात किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना। अब बात करते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलें। जैसे हम लोग देखें, मैंने आपको दिया 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है और छोटे से हम बड़े की ओर जाएंगे तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो हमेशा ऊपर रहेगी। यानी आप बोलोगे 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो 25 तो ये है और इंटू 18/5 ये 25 और 18 पंजे 90, तो ये आएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। नेक्स्ट और देख सकते हैं हम लोग 45, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड और इसको बदलना होगा हमें किलोमीटर पर आवर में। जब आप किलोमीटर पर आवर में बदलोगे मतलब बड़ी यूनिट में बदलोगे तो फिर 18 ऊपर यानी 45 × 18/5 और 5 × 9 45 और ये हो जाएगा 9 × 72 162 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ जिसकी हमें रियली ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एक व्यक्ति 10 घंटे में 120 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना।
तो अब मैं बोलूँ इसकी चाल क्या होगी, तो आप कहते हो कि 10 घंटों में जा रहा है 120, और चाल की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। तो ये तो 10 घंटे में चली गई दूरी है, और 1 घंटे में चली गई दूरी निकालें तो ये हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जिसकी जो चाल हुई वो हमारी क्या हुई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ, जो चाल का फॉर्मूला हमारा तैयार होता है वो ये होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना। यानी दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और डिस्टेंस को चाल को रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे डी से, और ये टी हमारा टाइम समय, ठीक है ना। फिर आपसे पूछी दूरी क्या होगी, दूरी निकालना होगा। दूरी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, किस चाल से चल रहा है और कितने टाइम तक चला, यानी यहाँ होगा चाल गुणे समय, ठीक है ना, चाल गुणे समय, एक ये बना। फिर अगर टाइम निकालना हो, हमें टाइम निकालना हो समय, तो समय बराबर जो आएगा कितनी दूरी चला वो और कितने समय तक चला, किस चाल से चला, तो ये होगी हमारी क्या। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, ठीक है। पहली बात, हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए चाल की क्या हुई, तो आप लोगों ने जाना डेफिनेशन जो होती है वो होती है एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने अगर चाल निकालना हो तो आप कह रहे हो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, फिर दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। तीसरी बात जानी हमने, समय बराबर क्या होगा, वो होगी दूरी बटे चाल, ठीक है ना। इसके बाद 2 कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसको हमें समझना होगा, उसके बाद हम सवाल पे चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 कॉन्सेप्ट होंगे। एक पहला होगा जब चली गई दूरी समान हो, यानी जो डिस्टेंस कवर की जा रही है किन्हीं लोगों के बीच में वो इक्वल हो, तो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, टाइम और स्पीड के बीच में। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, चली गई दूरी समान हो, दूरी, ठीक है ना, समान हो, यानी जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट है। चलो बात करते हैं, ठीक है, इन 2 पॉइंटों की बात करते हैं। ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति है, एक इधर से चलना स्टार्ट करता है, एक उधर से चलना स्टार्ट करता है, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर चाल से जाता होगा और एक पर्टिकुलर टाइम लेता होगा। सपोज मान के चलते हैं एक व्यक्ति यहाँ से S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, और इसको A से B पहुँचने में जो टाइम लगा, जो समय लगा, वो T1 लगा, ठीक है ना। तो फिर मैं आपसे बोलूँ जो डिस्टेंस होगी वो इसने कितनी तय की, तो आप कह रहे हो डिस्टेंस बराबर तो होता है दूरी समय, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है, चाल आप कह रहे हो S1, और टाइम कितना है, तो आप कह रहे हो T1, ठीक है ना। जो दूरी हुई वो हुई S1 इंटू T1, ठीक है। दूसरी बात, एक व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ जिसकी चाल S2 किलोमीटर पर आवर है, S2 किलोमीटर पर आवर है, जिसको B से A तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो T2 लगा। तो फिर मैं बोल रहा हूँ आपको ये कितनी दूरी चला, तो आप कह रहे हो ये जो दूरी चला S2 T2, ठीक है ना, S2 T2। मतलब ये हुआ कि इन दोनों के द्वारा जो चली गई दूरी है वो बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस या फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो बराबर है। जब दूरी बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं S1 T1 = S2 T2, ठीक है ना। S1 T1 = S2 T2, यानी
1T1 बराबर है H2T2 के। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू आया T2 अपॉन T1। मतलब ये हुआ व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, जब चली गई दूरी समान हो तो जो रिलेशन होता है चाल और। तो जो हमारी आज की सीरीज़ का पहला सवाल है वो ये है, एक व्यक्ति है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से ऑफिस जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो इस दौरान जो एवरेज स्पीड रही होगी वो क्या रही होगी। तो ये हम देख पा रहे हैं घर से ऑफिस की दूरी जो है वो एक निश्चित है। निश्चित है मतलब जितना ये चल के गया और उतना ही चल के आया। जो गया वो ये गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बट जो आने में इसकी चाल थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये थी। तो इस पूरी यात्रा के दौरान जो चली गई दूरी है वो हम लोगों को बतानी है। तो हमने जाना था जो जितनी दूरी ये चल के गया और उतनी ही दूरी ये चल के आया। इसका मतलब यहाँ जो चली गई दूरी है वो बराबर है, यानी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल है तो हम लोगों को पता है जो चाल का रेशियो होगा, जो चाल का रेशियो होता है वो दिया है, चाल दी है 30:20। तो टाइम का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 20:30, या हम ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूरी ये चला वो कितनी दूरी चला 60। जब 60 गया और 60 ये आया होगा तो इस दौरान जो एवरेज स्पीड, जो औसत चाल होगी वो हम लोगों को बतानी है। तो औसत चाल हमारी कितनी, 60 गया 60 आया, कितना 120, यानी 2 × 60। और कितना टाइम लगा, 2 घंटे तो लगा इसको जाने में और 3 घंटे लगा आने में। 2 और 3 कितना हुआ 5। तो ये आया हमारा 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। जो दूसरा तरीका है वो हमारा ये है कि जो हमें घर से ऑफिस जाना किस चाल से, 30 किलोमीटर की चाल से, और ऑफिस से घर को आना किस चाल से, 20 किलोमीटर की चाल से। तो हम जो डिस्टेंस एज्यूम करेंगे वो डिस्टेंस ऐसी एज्यूम करेंगे जो इन दोनों से ईजिली कट जाए, जिसको हम एलसीएम बोल सकते हैं। यानी यहाँ जो डिस्टेंस एज्यूम की वो हम लोगों ने 60 मान ली। अब 60 की इस दूरी 30 की चाल से चलने में कितना यूनिट टाइम लगा, तो आप करो 30 दूनी 60, 2 लगा। 20 की चाल से 60 की दूरी तय करने में कितना, 3। तो इस हिसाब से जो हमारी एवरेज स्पीड यानी जो औसत चाल हुई वो ये हुई 2 × 60। 60 चल के गया, 60 आया, कितना टाइम लगा, 5। तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो हम दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं इस पर। बेटर है, जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो ये है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और आगे की उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो हम लोगों को जो बतानी थी वो औसत चाल बतानी थी, है ना। तो इसके लिए 30, 60, 40 एक ऐसी डिस्टेंस लेंगे जो ऐसे एग्जैक्टली डिवाइड हो, और औसत चाल बराबर जो होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम लोगों को पता है कुल दूरी हम लोगों के पास कितनी है। अब 120 इसकी चाल से गया 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 120 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। इसके अकॉर्डिंग कितना टाइम लगा, 4 यूनिट, इसके अकॉर्डिंग 2 और इसके अकॉर्डिंग 3। तो हमारे पास जो कुल दूरी हो गई वो 3 × 120 अपॉन कितना टाइम लगा, 4 2 6 3 9 ये हुआ। तो 3 3 9 और 3 चौक 12, तो जो कि आएगा हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ठीक है ना। नेक्स्ट जो बन रहा है हमारा वो कुछ इस टाइप का सवाल बनेगा, जैसा कि एक व्यक्ति अपनी
चाल के 3/4 से जाता है तो उसे वही दूरी तय करने में 10 मिनट का समय कम लगता है। यानी इसकी जो रियल स्पीड रही होगी, जो वास्तविक चाल, और इसकी जो चाल है, कह रहा वास्तविक चाल के 3/4 चाल से, 3/4 चाल से जा रहा है, तो उसे 10 मिनट का समय कम लगता है। तो इसका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा हमारा 3/4। तो टाइम का जो रेशियो होगा यहाँ सॉरी अधिक हो जाएगा, अधिक। तो ये तो चाल का रेशियो आया, और टाइम के रेशियो की बात करें तो वो आ जाएगा 4 और 3 का। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो ये आ गया। कितना टाइम अधिक ले रहा है, तो 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, वो हम लोगों के पास 10 मिनट है। उसके बाद वास्तविक चाल से कितना टाइम लग रहा है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 मिनट। तो हम बोल सकते हैं उससे जो वास्तविक चाल से लगने वाला समय है वो 30 मिनट है। और समझते हैं इस बात को, जैसे बोला आपसे, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के जो चाल दिए, वास्तविक चाल के 5/4 चाल से जाता है। यानी जिसकी जो चाल है, जो स्पीड है, वो रियल स्पीड की जो है जो रियल स्पीड है उसका 5/4 चाल, ठीक है ना। एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल की 5/4 चाल से तय करता है, तो उसे उस दूरी को तय करने में जो टाइम लग रहा है वो 5 मिनट कम लग रहा है, 5 मिनट कम लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो चाल का रेशियो दिया है वो हम लोगों के पास दिया है 5 और 4 का। इसका जो रेशियो निकालेंगे हम लोग वो ऐसे निकाल लेंगे, रियल स्पीड जो इनका रेशियो आया 5 और 4 का, तो टाइम का जो अनुपात आएगा वो 4 और 5 का आ जाएगा। देखा जाए तो कितना यूनिट कम ले रहा है, तो 1 यूनिट कम लग रहा है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 5 मिनट दी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास 25 मिनट। यानी जो इसको लगने वाला टाइम है वो कितना है, 25 मिनट है। थोड़ा सा हट के कुछ बेहतरीन सा सवाल लेते हैं इस पे, जैसे, ठीक है ना। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति जब अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो निश्चित समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ जो हम लोग देखेंगे वो, अगर स्पीड की बात करें तो जो चाल दी है, जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो इसको जो पहुंचने में 10 मिनट की देरी होती है, मतलब 10 मिनट इसको ज़्यादा लगते हैं। जब अपनी चाल वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तो इसको ऑफिस पहुंचने में 5 मिनट का समय कम लगता है, मतलब 5 मिनट पहले पहुंचता है। जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं इसके जो ऑफिस जाने का टाइम है वो 9 बजे है। जब 20 की चाल से गया तो इसको 10 मिनट और लगा, तो अब ये पहुंचा 9:10 पर। जब इसने चाल अपनी बढ़ा दी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कर दी, तो इसको जो ऑफिस पहुंचने में जो टाइम लगा वो 5 मिनट समय कम लगा, तो अब ये जो पहुंचा वो पहुंचा 8:55 पर। तो यहाँ से जो इंटरवल आ रहा है वो हमारा 15 मिनट का आ रहा है। कहने का मतलब ये है, जब एक बार देरी से पहुंच रहा है और एक बार जल्दी पहुंच रहा है, तो जितना भी मिनट का अंतराल है उसको हम ऐड कर लेंगे। दोनों बार देरी से पूछे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, या दोनों बार
जल्दी पहुँचे फिर भी दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इसका मतलब चाल हम लोगों की ये है और समय का अनुपात निकालें तो जो समय का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 30 और 20 का। इजीली कट कर सकते हैं हम 30 और 20 का। तो हमें घर से ऑफिस की दूरी बतानी है। इसके हिसाब से 3 यूनिट टाइम लग रहा था, इसके हिसाब से 2 यूनिट टाइम लग रहा है, यानी दोनों का जो इंटरवल आ रहा है वो 1 आ रहा है। और यहाँ से आ रहा है 15, मतलब 1 की वैल्यू जो दी है वो हमें दी है 15। घर से ऑफिस की दूरी निकालनी है, घर से ऑफिस की दूरी निकालनी है तो इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 × 3 = 45। अगर हमें दूरी निकालनी है घर से ऑफिस की, तो जो घर से ऑफिस की दूरी तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, s × t। s कितना है 20, टाइम कितना है 45 बटे मिनट, 45 मिनट है ये। जब इसको सॉल्व करते होंगे 60, ये घंटा हो गया, 20 × 3 = 60, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी ये आ गया हमारा 15 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। जैसे इससे हम देखें कितना टाइम लग रहा है, 15 दूनी 30, 30 लग रहा है, तो 30 × 30 बटे 60, तो 30 दूनी 60, 2 से ये 15, दोनों से सेम आएगा। ठीक है ना। एक काम और भी कर सकते हैं, किस स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं x की चाल से जा रहा है तो कुछ देरी हो रही है। जब 22 किलोमीटर/आवर की चाल से जा रहा है तो इसको कुछ पहले पहुंच रहा है, तो इसका मतलब x y अपॉन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ टाइम में अंतर आ रहा है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, x - y इंटू समय अंतराल। ठीक है, तो इससे हम इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे आप देखो 20 की चाल से गया, फिर 30 की चाल से गया, दोनों का डिफरेंस कितना आया, वो 10 आया, इनटू कितना टाइम 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, इधर 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो मतलब ये हुआ 15/60, 15 चौका 60, 4 पंजे 20 और 5 × 15 किलोमीटर। जो डिस्टेंस आ जाएगी वो ये आ जाएगी। दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो हमारा ये है। ठीक है ना, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 40 किलोमीटर/आवर की चाल से चाहता है, तो ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो रही है, लेकिन जब वह चाल 30 किलोमीटर/आवर कर देता है तो उसको अब 30 मिनट की देरी हो रही है। तो हम लोगों को बतानी है घर से ऑफिस की दूरी। तो घर से ऑफिस की दूरी के लिए यही दिया है हमें, जो चाल दिए, चाल का अनुपात, चाल जो दी है 40 की चाल से जा रहा है तो उसे देरी हो रही है 10 मिनट की, मतलब 10 मिनट और टाइम लग रहा है इसको। जब उसने चाल अब 30 किलोमीटर/आवर कर दी तो 30 मिनट की देरी हो रही है, मतलब अब उसको 30 मिनट और लग रहा है, तो उसको 30 मिनट और लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ अब जो समय का रेशियो आता होगा वो आता होगा 30 और 40 का। ठीक है ना, 30 और 40 का। अब देखो, जो 40 की स्पीड से जा रहा है 3 यूनिट टाइम लग रहा था, 30 की स्पीड से जा रहा है 4 यूनिट टाइम लग रहा है। अब कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो ये 1 आ रहा है, और इनका इंटरवल कितना आ रहा है, ये 20 आ रहा है। जब दोनों बार देरी से या दोनों बार जल्दी पहुँचे तो हम समय का अंतराल ले ले रहे हैं, और 1 यूनिट की वैल्यू ये जो दी है वो 20 दी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 × 20 बराबर 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। घर से ऑफिस की दूरी ऑफिस की जो दूरी है वो हो जाएगी हम लोगों की s × t, स्पीड कितनी 40 और टाइम कितना 1 घंटा इंटू 1, वो हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है ना। इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो, किस स्पीड से गया, 40 की स्पीड से गया, फिर उसके बाद 30 की स्पीड से गया, दोनों का डिफरेंस कितना आया 10, इंटू टाइम का डिफरेंस कितना आया 20/60। तो 20 × 3 = 60, सॉरी 30 दूनी 60,
2 से फाइनली जो आई वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। जो घर से ऑफिस की दूरी है वो 40 किलोमीटर है। ठीक है ना। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर वीडियो। जैसे इसको हम देखें, एक व्यक्ति इलाहाबाद से लखनऊ जब बिना रुके जाता है तो उसकी जो एवरेज स्पीड निकल के आ रही है वो 50 किलोमीटर पर आवर आ रही है। लेकिन जब वह वही डिस्टेंस को रुक रुक के तय करता है तो जो एवरेज स्पीड आ रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो हमें बताना है कि वह प्रति घंटे कितने मिनट रुका। ठीक है ना। तो जो इसकी चाल है, जब वह बिना रुके जा रहा है तो जो एवरेज स्पीड निकल के आ रही है वो 50 आ रही है, और जब वह रुक रुक कर जा रहा है तो उसकी जो एवरेज स्पीड जो निकल के आ रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर आ रही है। इसका मतलब डिस्टेंस तो वो बराबर तय कर रहा है। डिस्टेंस अगर बराबर तय कर रहा है तो फिर समय इनके द्वारा जो लग रहा है तो वो इसका इन्वर्स लगता होगा, 40 और 50 का। ठीक है ना। समय का जो अनुपात आया वो 4 और 5 का आया। 50 की चाल से जा रहा है तो 4 यूनिट टाइम लग रहा है, और अगर 40 की स्पीड से जा रहा है तो 5 यूनिट टाइम लग रहा है। और ये जो 1 घंटा इसको लग रहा है, 1 घंटा क्यों लग रहा है? ये वो रुकने में उसको लग रहा है। मतलब एक घंटे वो रुक 1 घंटा इसको जो व्यर्थ हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है वो रुकने में हो रहा है। ओवरऑल जो टाइम लग रहा है वो 4 घंटे की दूरी थी, 1 घंटा इसने रुकने में वेस्ट किया। तो हमें बताना है प्रति घंटे कितना रुका, प्रति घंटे कितने मिनट रुका। और प्रति घंटे कितने मिनट रुका, इसका मतलब तो ये हो गया कितना रुकने में उसने टाइम लगाया, 1 घंटा। और ओवरऑल जो डिस्टेंस ने कवर की, उस जो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, वो लगा हमें 4 घंटा। जो रुकने में टाइम लगा वो कितना लगा, 1 घंटा तो इसने रुकने में वेस्ट किया, और जो ओवरऑल टाइम में लग रहा है वो कितना, 5 घंटा लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसको मिनट बदल लो तो ये 12 मिनट, यानी जो रुकने का टाइम है इसका वो ये है 12 मिनट पर आवर। हर घंटे वो 12 मिनट रुक रहा है। 12 पंजे 60, इसलिए उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12 मिनट पर आवर। इसी चीज़ को आप ऐसे कर सकते हो, जो रुकने का समय होगा पर आवर कितना रुका, रुकने का समय, तो उस पर आप जो भी स्पीड या जो टाइम दिया होगा उसका आप डिफरेंस ले लें, चालों का अंतर। फिर उसके बाद जो हम करेंगे, चालों का अंतर लेने के बाद अब जो हम करेंगे, जो हमारी ज़्यादा चाल होगी यानी बड़ी स्पीड जो भी होगी वो ले लेंगे। ठीक है ना। तो चालों का अंतर जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और हाईएस्ट स्पीड 50 इंटू, इसको मिनट बदल लो, 0 से 0 कैंसिल, ये 12 मिनट। तो ये हमारा 12 मिनट पर आवर रुका। ठीक है ना दोस्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।